हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत की जनगणना के बारे में। ये जनगणना जो टॉपिक है वहां से पिछले कुछ समय में आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं जनगणना को जानना। पहले जानते हैं कि ये जनगणना होती क्या है। जनगणना जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि लोगों की गिनती करना। जनगणना में मुख्य रूप से लोगों की गिनती की जाती है, लेकिन इसमें अन्य आंकड़े भी कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि साक्षरता दर देखी जाती है, लिंगानुपात देखे जाते हैं और अन्य आर्थिक और सामाजिक डेटा भी इकट्ठे किए जाते हैं। जनगणना के बारे में सबसे पहले हम बेसिक चीज जानते हैं कि जनगणना भारत में हर 10 साल में होती है। हर 10 साल में एक बार ये जनगणना का प्रोसेस होगा। ये जनगणना का प्रोसेस करता कौन है? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है, उसके अंडर ये जनगणना का प्रोसेस किया जाता है। तो वर्तमान में ये महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत में ये जनगणना का सबसे पहला प्रोसेस हुआ था 1872 में और तब वॉयस रॉय थे लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई 1881 में, जब वॉयस रॉय थे लॉर्ड रिपन। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। भाई भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, तो उसके 4 साल बाद यानी कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। यदि आज की स्थिति की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का करीब 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। चूंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि कोविड के कारण 2021 की जनगणना के प्रोसेस को पोस्टपोन किया गया और इसके आंकड़े 2023 के अंत में या 2024 के शुरुआत में आने की संभावना है। तो अभी हमें एग्जाम के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की करीब 17.5% थी। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.5% और एग्जैक्ट बोला जाए तो केवल 2.4% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब जनगणना 2011 से रिलेटेड सारे आंकड़े हम देख लेते हैं। कौन कौन से आंकड़े देखने हैं? एक तो भारत की जनसंख्या में किन किन राज्यों का सबसे बड़ा योगदान है और किन राज्यों की जनसंख्या सबसे कम है। इसी के साथ ही साक्षरता दर में भारत के कौन से राज्य टॉप पर है और कौन से राज्य सबसे निचले पायदान पे है। साथ ही लिंगानुपात भी देखना है कि भारत में कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं जनगणना 2011 की। भाई सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी 1872 में, तो उस हिसाब से 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना कहलाती है। आप गिनती करोगे तो 2011 की जनगणना 15वें क्रमांक पे आएगी। वहीं अगर 21वीं शताब्दी की बात करें, 21वीं शताब्दी की बात की जाए तो 2000 से लेके 2099 ये 21वीं शताब्दी है। तो 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना कब हुई होगी? 2001 में और दूसरी जनगणना 2011 में। तो 2011 की जनगणना जो है वो 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। और इस जनगणना 2011 का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो जवाब होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब देखते हैं कि जनसंख्या के मामले में हर राज्यों के क्या क्या आंकड़े हैं, टॉप वाले राज्य कौन से हैं और सबसे कम वाले राज्य कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश। वही टॉप 4 जनसंख्या के मामले में राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के मामले में आएगा सिक्किम।
उससे ज्यादा जनसंख्या है मिजोरम की, मिजोरम से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा है गोवा। तो सबसे नीचे पायदान पर जनसंख्या के मामले में ये 4 राज्य है और सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। यदि जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति यूनिट एरिया में, या यूं कहे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वही होता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बिहार। भाई जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य था उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बिहार, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एक बार हम मैप पे इन चीजों को लोकेट कर देते हैं ताकि याद करने में आसानी रहेगी। भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की है, 1 नंबर पे और सबसे लिस्ट नंबर पे। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार टॉप पर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये हो गए आपके जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत की राजधानी दिल्ली की। वहीं सबसे कम जनसंख्या जिस केंद्र शासित प्रदेश की है वो है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यदि जनसंख्या घनत्व के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो दिल्ली, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व के मामले में भी वो ही टॉप पर है, वही केंद्र शासित प्रदेश टॉप पे है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा अंडमान निकोबार। तो ये थी जनसंख्या से रिलेटेड भारत के राज्यों की बात। अब हम देख लेते हैं लिंगानुपात भारत और भारत के राज्यों का। क्या होता है लिंगानुपात? 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो ही कहलाता है लिंगानुपात। तो भारत में यदि लिंगानुपात देखा जाए, यानी कि औसतन प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात की जाए, तो वो आंकड़ा है 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, मतलब लिंगानुपात थोड़ा कम है। लिंगानुपात में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की बात की जाए तो केरल टॉप पे आएगा। इसका लिंगानुपात 1084 है। पूरे भारत का लिंगानुपात 943 और केरल का लिंगानुपात 1084, मतलब वहां महिलाएं ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात की जाए तो आएगा हरियाणा, जिसका लिंगानुपात है 879, 879। बहुत ही कम लिंगानुपात है हरियाणा का। हरियाणा से थोड़ा सा ज्यादा लिंगानुपात है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के से थोड़ा सा ज्यादा है सिक्किम का, और सिक्किम से थोड़ा सा ज्यादा है पंजाब का। तो ये राज्य जो है वो लिंगानुपात में सबसे नीचे वाले राज्य है। इसमें हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। बात करते हैं साक्षरता की, तो पहले हम जानते हैं कि साक्षरता किसे कहते हैं। 7 या 7 से अधिक वर्ष के वो व्यक्ति जिन्हें किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना आता हो, वो साक्षर कहलाता है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा जा चुका है कि साक्षरता के लिए उम्र का दायरा क्या है। तो 7 या 7 वर्ष से अधिक का वो व्यक्ति जिसे पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर कहलाएगा। और साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 या 7 वर्ष से अधिक के सारे व्यक्ति गिन लो, फिर उनमें देखो कि उसमें से पढ़ना लिखना किनको आता है, और इस हिसाब से जब परसेंटेज निकालोगे तो उत्तर जो आएगा वो आएगा साक्षरता दर का। तो भारत की यदि साक्षरता दर की बात की जाए तो 73% है, यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों में से 73 लोग साक्षर है। प्रति 100, 7 या 7 से अधिक व्यक्तियों में 73 लोग
साक्षर है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए, यानी कि प्रति 100 पुरुषों पर कितने लोग साक्षर है, तो जवाब है 80.9%। और वहीं महिलाओं की बात की जाए तो इसका आंकड़ा है 64.6%, यानी कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात की जाए तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, करीब 94%। भारत की साक्षरता दर है 73%, लेकिन केरल की साक्षरता दर है 94%, यानी कि केरल में प्रति 100 व्यक्तियों में 94 लोग साक्षर है। केरल के बाद नंबर आएगा मिजोरम का, मिजोरम के बाद नंबर आएगा गोवा का, और चौथे नंबर पे है त्रिपुरा। तो ये 4 टॉप राज्य हैं भारत में साक्षरता के मामले में। यदि सबसे कम साक्षरता की बात की जाए तो बिहार सबसे निचले पायदान पे मिलेगा। बिहार की साक्षरता दर है 61.8। भारत की साक्षरता दर 73 और बिहार की 61.8। बिहार से थोड़ी सी ज्यादा साक्षरता दर है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी सी ज्यादा साक्षरता दर है राजस्थान की, और राजस्थान से थोड़ी सी ज्यादा है झारखंड की। तो ये है सबसे निचले पायदान वाले 4 राज्य साक्षरता दर के मामले में, साक्षरता के मामले में, और इनमें बिहार की सबसे कम साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहां पर है? ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहां अरब सागर, और अरब सागर में यहां नीचे है लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाए तो दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली भी यहां महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में है। हालांकि दादरा और नगर हवेली अब दमन और दीव के साथ जुड़ गई है और यह पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जिसका नाम है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। लेकिन हमें एग्जाम के लिए यह याद रखना है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली। तो ये सारी बातें थी जनगणना से रिलेटेड। जनगणना में 3 पॉइंट देखने होते हैं एग्जाम से रिलेटेड। एक तो जनसंख्या, एक देखना होता है साक्षरता दर, और एक देखना होता है लिंगानुपात, और ये तीनों ही पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।